वेलकम बैक। एस्टेट के सीरीज में हम लोगों ने पिछले वीडियो तक देखा कि किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन किसी भी एक्सप्रेशन का हम लोग करेंगे। अब अगले टॉपिक में आते हैं तो अर्थमेटिक सर्किट के तरफ। तो अर्थमेटिक सर्किट एक्चुअली ये अर्थमेटिक सर्किट दो तरह का होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट। यानी कि हम यदि लिखें कि ए डिजिटल सर्किट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पहला कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट और दूसरा है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। सर्किट तो ये दो तरह के लॉजिक सर्किट्स आपको यूज़ हैं। अब इसमें देखिए, कोई भी सर्किट को लेकर के चलिएगा तो गेट्स बेसिक है और गेट्स आपको बता चुके हैं। यदि गेट्स नहीं समझे हैं या नहीं समझ में है तो पिछले वीडियो देखिए, आपको गेट्स के बारे में सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात आएगी कि कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में डिफरेंस क्या है, कैसे हम जानेंगे कि कौन कॉम्बिनेशनल है और कौन लॉजिकल है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को यदि आप जानते हैं तो आप आसानी से कह सकते हैं कि कौन कॉम्बिनेशनल है। तो देखिए, सिंपली हम एक एक लाइन में दोनों को डिफाइन कर देते हैं, लंबा तो नहीं करेंगे, छोटा कर देता है। इन ए कॉम्बिनेशनल logic circuit the output at any time depends only the input values at the time at that time उस समय जो इनपुट किया गया उसी के वैल्यू पर ये डिपेंड करेगा। लेकिन आपका जो सीक्वेंशियल सर्किट है, सीक्वेंशियल सर्किट में इसको फॉलो नहीं करेगा, वहाँ पर डिपेंड करेगा इनपुट पर और जो पहले का आउटपुट है उस पर। तो इसको यदि हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे? इन ए सीक्वेंशियल logic circuit the output at any time depends on the present input value as well as the past output
वैल्यूज। यानी कि पहले का जो आउटपुट है वो और जो करंट हम इनपुट दे रहे हैं दोनों मिलकर के जब जाएगा तो ये एक सीक्वेंस में जब पहुंचेगा, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया क्या, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। तो आगे चल करके जब हमको लेकर के चलना होगा तो हम लोग पहले कॉम्बिनेशनल को ही लेकर के चलेंगे, देन सीक्वेंशियल पर चलेंगे। तो कॉम्बिनेशनल को यदि लेकर के चलते हैं तो यहाँ पर हम लोग दो चीज़ देखेंगे। क्या क्या? कॉम्बिनेशनल को लेकर के चलेंगे तो एक हो जाएगा हाफ एडर और दूसरा हो जाएगा फुल एडर। नॉर्मली इस दोनों को मिला करके आप देखिएगा तो लिखा रहता है एडर। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एडर? तो ये आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट है। यानी ये कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर आता है। तो हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा इसी हाफ एडर को। हाफ एडर जब जानेंगे तभी हम फुल एडर पर जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हाफ एडर को बताते हैं। हाफ एडर है क्या? देखिए, हाफ एडर कहता है कि दो बाइनरी बीट को जोड़ने के लिए यदि हम सर्किट बना रहे हैं तो वो कहलाता है हाफ एडर। यानी कि सिंपली इसको हम डिफाइन करें तो ये लिखेंगे कि द सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट, सबसे आसान जो होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट में ये यही है, सर्किट विच performs the arithmetic addition of two binary digits is called हाफ एडर। यानी दो बाइनरी डिजिट को, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, दो बाइनरी डिजिट को जब जोड़ने की बात आएगी तो यहाँ पर हम यूज किसको करेंगे, हाफ एडर को। तो अब है कि हाफ एडर का सर्किट डायग्राम क्या होगा, यानी कि उसका डायग्रामेटिक फॉर्म क्या होगा, उसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, अब इसको देखते हैं। तो चलिए दो नंबर का यदि हम दो डिजिट का एडिशन करें तो उसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं और उसी ट्रूथ टेबल के बेस पर इसके लॉजिक सर्किट का या लॉजिक डायग्राम हम लोग डिजाइन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कि दो आपको बाइनरी बीट को जोड़ना है, कैसे जोड़िएगा इसको देखिए। टेबल बना लेना है, टेबल को तो अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिए हैं। इनपुट के लिए और इधर दे दीजिए आप आउटपुट के लिए। अब इनपुट में आपको दो चीज़ लेना है या दो डिजिट लेना है, तो हम ए मान लिए और दूसरे को मान लिए बी। और आउटपुट में भी आपको आएगा, एक हो जाएगा सम और एक हो जाएगा कैरी। तो सम के लिए और कैरी के लिए भी अलग अलग हम टेबल में जगह दे देंगे। चूंकि इसी के बेस पर बनाइएगा तो पहले टेबल समझ लीजिए तो आसानी से आप इसको लिख सकते हैं।
तो सम को मान लीजिए हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कैरी को C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो A B आपको वैल्यू लेना है, तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 गो वेरिएबल है तो 4 गो बनेगा। क्या क्या, 0 0 0 1 1 0 और 1, यही ना बनेगा 4 गो। अब देखिए यदि आप 0 + 0 करते हैं तो 0 आएगा, कैरी भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 + 1 यदि ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, कैरी 0 हो जाएगा, बचेगा तो कुछ नहीं। हाँ, तो यहाँ पर 1 और 0 है तो भी 1 होगा और ये 0 हो जाएगा। यदि 1 और 1 है, इसको ऐड करते हैं तो याद करिए कि 1 0 होता था, 0 नीचे लिख देते थे और 1 को कैरी फॉरवर्ड करते थे। तो इसका मतलब है कि यहाँ हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। अब है कि सेम यही आउटपुट आना चाहिए, तो आप लॉजिक डायग्राम या लॉजिक सर्किट डिजाइन कैसे करेंगे। तो याद कीजिए कि हमने गेट्स जो बताया था, तो उसमें एक गेट्स बताया था एक्सॉर को क्या बताए थे कि और का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है, उसको एक्सक्लूसिव और कहते हैं। और वो मॉडिफाइड फॉर्म किस बेसिस पर है, तो यहाँ पर आपको ये दिमाग में रखना है कि वहाँ आपको बताए थे कि बोथ इनपुट्स आर अपोजिट इन नेचर, देन आउटपुट विल बी हाई अदरवाइज लो। तो यहाँ पर देखिए सेम वही चीज़ अप्लाई हो रहा है, इसको समझिए। देखिए ये 0 है, ये 0 है, तो दोनों 0 हो जाता है। हाँ, तो कैरी को अभी भूल जाइए, अभी हम सम की बात करते हैं। 0 हो जाता है, एगो 0 है एगो 1 है, तो देखिए ये 1 हो जा रहा है, पहला 1 दूसर का 0 तो भी 1 हो जा रहा है, लेकिन दोनों 1 और 1 होता है तो भी ये 0 हो जा रहा है। तो देखिए, तो यहाँ ये सीधा सीधी किसका यूज करना होगा हमको डायग्राम में, तो एक्सॉर का यूज करना पड़ेगा। कैरी में क्या है कि कैरी के लिए आपको देख रहे हैं कि जब दोनों हाई है तभी ये हाई आया, रेस्ट सारे में देखिए 0 आया, है ना। पहला ए 0 और 0 है तो 0 0 1 0 1 0 0, लेकिन 1 1 में 1 आ गया। तो इसके लिए कौन सा गेट्स यूज करिएगा, एंड गेट। एंड गेट क्या कहता है, बोथ इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट विल बी हाई अदरवाइज लो। अब चलिए इसका सर्किट आपको हम बताते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए सबसे पहला तो आप ले लीजिए यहाँ एक्सॉर बनाए, हाँ, और इसमें हमको जोड़ देना है किसको, ए को और बी को, 2 इनपुट लेना है, तो एगो ए हो गया, दूसर का हो गया बी। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए कि एगो एंड गेट लीजिए, किसके लिए, कैरी के लिए। कैरी निकलेगा ना, तो कैरी के लिए आप ले लीजिए इसमें, तो इसको ज्वाइंट कीजिए इसी ए से और बी से। तो देखिए ये जो है ये रिटर्न करेगा किसको, सम को, यानी एस हो गया, और ये जो आपको देगा वो देगा किसको, कैरी को, कैरी। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, सी से। तो आप वैल्यू डाल करके बल्कि देख सकते हैं कि मेरा ये आ रहा है या नहीं। हाँ, तो कैसे देखेंगे, तो देखिए 0 और 0 दिए तो एक्सॉर है, तो एक्सॉर में क्या होगा, 0 0 गया तो ये रिटर्न कर देगा 0। क्या उसका डिफिनेशन अभी आपको बताएं कि बोथ इनपुट्स आर अपोजिट इन नेचर देन आउटपुट विल बी हाई अदरवाइज लो। तो यहाँ लो हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, 0 है। और एंड कहता है कि बोथ इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट विल बी हाई अदरवाइज लो। तो इसका मतलब है कि ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा। तो देखिए दोनों में है ना 0। अब देखिए अब यहाँ पर हम पास कर दिए, मान लीजिए ये वाला वैल्यू 0 और 1, तो एक्सॉर क्या कहता है, बोथ इनपुट्स आर अपोजिट इन नेचर देन आउटपुट विल बी हाई। तो एक्सॉर रिटर्न कर देगा इस केस में 1, और एंड गेट कहता है कि बोथ इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट विल बी हाई अदरवाइज लो। तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो देखिए आया 1 और 0, फिर जस्ट अपोजिट करेंगे तो बात वही रह जाएगा, फिर ये 1 कर देगा ये 0 कर देगा। लेकिन जब हम 1 और 1 करेंगे
तो XOR में देखिए ये चौथा के लिए XOR क्या कहता है कि बोथ इनपुट्स आर अपोजिट इन नेचर देन आउटपुट विल बी हाई। लेकिन यहाँ पर तो दोनों का जो नेचर है वो क्या है, 1 है, तो दोनों हाई है, तो दोनों हाई है तो ये रिटर्न कर देगा लो। और एंड कहता है कि बोथ इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट विल बी हाई, तो ये रिटर्न कर देगा 1। तो देखो तो आपका बन गया, आराम से बन गया ना। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट को आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसमें आपने देखा कि कैसे हाफ एडर काम करता है। मैं ऑनलाइन इसको सर्किट डिजाइन करके आपको रन करा करके दिखाऊंगा। सिमुलेटर्स मैं ढूंढता हूँ ऑनलाइन, अदरवाइज यदि ऑफलाइन सिमुलेटर मिलेगा तो मैं इसको लाइव आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल एडर के साथ।